हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने चैनल मोमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की हमने पॉलिटिकल साइंस के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन कराए हैं और उसके आगे के जितने क्वेश्चन बचे हैं वो क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को विभाजित किया गया कितने भागों में? 22 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो 16वां अनुच्छेद है वो संबंधित है किससे है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। अगला क्वेश्चन है संविधान का भाग 6 संबंधित है किससे है? वो राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, वो की गई है भाग 9 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित हैं, वो अनुच्छेद 1 से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 5 से है। अगला क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता संबंधित है। समता का जो विधि के समक्ष समता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया, वो है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है, वो है अनुच्छेद 29 से संबंध है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है, किसको नहीं सम्मिलित करता है? पारसी धर्म मानने वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है, किसका नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं है 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। अगला क्वेश्चन वो क्या है? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। नेक्स्ट है कि वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 117 में। वित्तीय विधेयक के बारे में जो है किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 117 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, वह भाग 11 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध किस में दिए गए हैं, वो है भाग 11 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय किस में आता है, वो आता है संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है, वो अनुच्छेद 393 में उल्लेख है, इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है, वो है अनुच्छेद 101 का 4। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है, वो अनुच्छेद 103 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट, अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को पुनर्वलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है, वो अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है वो किस में है? 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों को दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपलब्ध है,
वो है 10वीं अनुसूची। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है, वो संबंधित है भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया, वो आया अनुच्छेद 16(4) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यह है अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन हजारों बार हजारों परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा, ये किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, वह है अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है कि वे 3 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई, वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? नमक। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, वो संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत है, इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार जिस रिट द्वारा किया जा सकता है वह है अधिकार परीक्षा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन क्या है? वो अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है, वो किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 249 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है, वो है अनुच्छेद 350 का। ये याद रखिएगा, जो राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है, वो है अनुच्छेद 350 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं, वर्तमान में कितने हैं? 100। पहले कितने थे? 97। अगला जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बने हैं, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है वो है राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम बताना है आपको। हरियाणा का जो है कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। गोवा कब बना? 30 मई 1987। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको। इसमें कई कथन दिए गए होंगे और आपको जो सही है वो चुनना था, जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह कौन है? MP। अगला है कि एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, वो नहीं है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था, वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम आपको बताना था। वो है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य और संघीय प्रदेश बताने हैं। कितने राज्य, 8 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं करनाल एवं रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। वो है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मीनिंग है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, वो 1960 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है वो है पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कब अस्तित्व में आए हैं, आपको उनका वर्ष बताना है। नागालैंड कब बना है, 1962 में। झारखंड 2000 में। तेलंगाना 2014। सिक्किम 1975 में बना। अगला टॉपिक है संविधान के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे में जो पहला टॉपिक है वो है नागरिकता। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकारों का। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मूर्त रूप से पाए जाते हैं निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं वो भाग 2 है। और अगर अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, वो कौन है, संसद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नागरिकता के विषय में सही है, आपको बताना है कि नागरिकता के बारे में क्या सही है। वो है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। हमारे भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अगला क्वेश्चन है कि वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता वो है कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। नेक्स्ट है कि एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो क्या नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। अगला टॉपिक है मूल अधिकार। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वह उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, वो क्या है, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, वह है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है, वो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, वह है अनुच्छेद 19(1) का जी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद
19(1) के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो है मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है, वो है पूजा की समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल अधिकार नहीं है, यह समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया 1976 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 प्रभाव में आया 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकारों को आपातकालिक स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। अगला क्या है कि ग्रहण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संदर्भ में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 13 में है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार, यह मूल अधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कानून के समता से संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान में प्रत्याभूत है सामाजिक समानता। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, वो है संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है, वो है अनुच्छेद 22 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है, मृत्यु का अधिकार। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से क्या प्राप्त होता है, विदेश यात्रा का अधिकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करता, ये जो है वो ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस था ये उसमें
उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। वह अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। वो किस वाद में कहा था? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है कि वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में यह उपबंध कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या किसी खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, यह उपबंधित है अनुच्छेद 24 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, 24 है अनुच्छेद। अगला क्या है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 का जो लक्ष्य है वो शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करना और रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं है, वो है संपत्ति रखने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, वो है संसद। अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह वह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये किस केस से संबंधित है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में इसका वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक मौलिक अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, जिसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसी विधि जिसके द्वारा
जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय कि इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। वो किस में जोड़े गए थे? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन में। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है उसका संबंध किस वाद से है? उसका संबंध है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में, इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये किसमें दिया गया है? ये टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में, इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है, इसका मतलब है दोहरे परिसंकट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। इसका संबंध किस वाद से है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था, वो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, वो है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरफ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका अनुच्छेद दिया गया है। समता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला है वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19(1) का से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से संबंधित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। नेक्स्ट है कि परमादेश, ये रिट हैं एक तरफ और इनका क्या मतलब होता है? परमादेश का मतलब है वी कमांड, प्रतिषेध का मतलब है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन और अधिकार प्रच्छा का संबंध है बाय व्हाट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, वो कहाँ से ली गई है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह मूल अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी अस्थगित नहीं किया जा सकता, वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अगला क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के जो बचे क्वेश्चन है वो देखेंगे। धन्यवाद।